प्रेम की शुरुआत आंखों से होती है और आंखों को पहले सुंदर देखना पसंद है। प्रेम की शुरुआत होती ही आंखों से है और आंखें हमेशा सुंदर देखना चाहती हैं। इसलिए श्रृंगार रस प्रेम की पहली कड़ी है। नमस्कार, मैं वैदिक दृष्टि में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जान लेते हैं कि आपके अपने रिलेशनशिप, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और आपके अपने जो भी आपका पार्टनर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, लवर हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, रिश्तेदार हो या कोई भी ऐसा संबंध जो डगमगा रहा हो, उसे पूरी तरह से ठीक करने का एक अद्भुत साधन क्या है। अगर आपका जीवन साथी आपसे बात करना बंद कर चुका है, आपके साथ किसी तरह से कोई तालमेल नहीं बना रहा है, फोन पर संपर्क नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है और आसपास आप दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध ना हो, तो भी आपका प्रेम आपका होकर रहेगा। यह अद्भुत उपाय उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों में दरार आ गई है। शादी के बाद की हर एक समस्या का सीधा समाधान हो या विवाह के पहले की कठिनाइयां, हर समस्या का विधिवत समाधान करने का यह एक अद्भुत तरीका है। उपाय बताने से पहले मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि आप कहां गड़बड़ कर रहे हैं। जब भी कोई समस्या आती है, चाहे वह आपके रिलेशनशिप की हो, प्यार की हो या दाम्पत्य जीवन की, आप अक्सर उसके लिए तैयार नहीं होते। यही कारण है कि आप हार जाते हैं। जीवन हर दिन, हर पल आपसे परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको जागरूक होना चाहिए। अब मैं आपको अपनी एक आदत के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट क्लास रहा, लेकिन मेरी एक अजीब आदत थी। मैं पूरे वर्ष जो पढ़ाई करता था उस पर विश्वास रखता था। मैं परीक्षा के समय पर ही मेहनत करने के बजाय पूरे साल मेहनत करता था। जब परीक्षा का समय आता तो मैं मस्ती करता, खुद को एंजॉय करता और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करता। इसका कारण यह था कि मैंने पूरे साल जो मेहनत की होती उस पर मुझे भरोसा होता। वहीं मेरे कुछ मित्र वर्ष भर हल्के में लेते थे और परीक्षा के समय मेहनत करने की कोशिश करते। ऐसे में उनका प्रदर्शन कमज़ोर रहता और नंबर कम आते। मुझे लगता है कि परीक्षा बिल्कुल वैसी होती है जैसे आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं। आईना आपकी तैयारियों की कमी को दिखा देता है। अगर आपने काजल ठीक से नहीं लगाया या जो भी श्रृंगार किया है वह अधूरा या टेढ़ा मेढ़ा है, तो आईना आपको वह कमी साफ दिखा देगा। यही कारण है कि जीवन भी हर पल हमें हमारी कमियों को दिखाने का प्रयास करता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे वह रिश्तों से जुड़ी हो, प्यार की हो या दाम्पत्य जीवन की, तो आपको उसके समाधान के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। बिना तैयारी के आप किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो सकते। जो लोग साल भर मेहनत नहीं करते और अंतिम समय में जागते हैं, वे हमेशा असफल हो जाते हैं। वह दिखाता है सिर्फ यह कि कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें कितने कम नंबर मिले हैं और किस विषय पर तुम्हें और तैयारी करनी है। बस इतना ही। इसके लिए बहुत परेशान होना, हताश होना या घबराना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन भावनाओं के साथ तुम कभी अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाओगे। तुम हर समस्या से परेशान होकर, निराश होकर और डिप्रेस्ड होकर अपनी सेहत खराब कर लेते हो, खाना पीना छोड़ देते हो, सोना जगना भूल जाते हो। ये सब करने से कुछ हासिल तो नहीं होता, लेकिन नुकसान की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। यह सब करके तुम्हारी स्थिति और ख़राब हो जाती है। तुम्हारा रिश्ता जो शायद थोड़ा सा बचा हुआ हो, वह भी पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। ऐसे में सबसे पहले तुम्हें हर परीक्षा के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना होगा। इस लड़ाई में तुम्हारी जीत निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। बस तुम्हारी तैयारी, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा संकल्प मजबूत होना चाहिए। अब सोचो और मुझे बताओ कि तुम क्या हो, एक बकरी या शेर। हर व्यक्ति की जिंदगी में समस्याएं आती हैं। जब जीवन हमें किसी परीक्षा में डालता है तो वह सिर्फ यह दिखाता है कि कहाँ हमारी तैयारी में कमी रह गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस समस्या को लेकर घबराया जाए, परेशान हुआ जाए या खुद को हारा हुआ मान लिया जाए। आपने यह सुना होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यही सिद्धांत जीवन में हर बार लागू होता है। जब भी आप किसी समस्या से घबराते हैं, आप अपनी शक्ति को कमज़ोर करते हैं। आप खाने पीने से लेकर सोने जागने तक का ध्यान नहीं रखते और यही गलतियां आपकी हार का कारण बनती हैं। परीक्षा का असली मतलब समझिए। परीक्षा कभी यह नहीं कहती कि तुम हार जाओगे। यह सिर्फ तुम्हें यह दिखाने का साधन है कि तुम्हें कहाँ सुधार की ज़रूरत है। जब परीक्षा का समय आता है
तो वह तुम्हारे तैयारी स्तर का आईना दिखाती है। जैसे आप शीशे में देखते हैं कि आपका मेकअप सही है या नहीं, वैसे ही परीक्षा आपकी तैयारी को परखती है। अगर तुमने अपनी पढ़ाई पर भरोसा किया है और साल भर मेहनत की है तो परीक्षा तुम्हारे लिए डरावनी नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने पूरे साल कुछ नहीं किया और परीक्षा के वक्त घबराकर तैयार होने की कोशिश की तो निश्चित रूप से परिणाम खराब होगा। अगर तुम बकरी हो तो तुम्हें हर परेशानी से भागने की आदत होगी। बकरी हमेशा दूसरों की मर्जी से चलती है, उसका कोई आत्मविश्वास नहीं होता और आखिरकार उसे अपनी बलि देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। लेकिन अगर तुम शेर हो तो तुम हर लड़ाई के लिए तैयार रहोगे। शेर को कभी बलि के लिए नहीं पकड़ा जाता, वह अपनी मर्जी से चलता है और अपने दम पर हर परिस्थिति को जीतता है। तुम्हें यह सोचना होगा कि क्या तुम अपने रिश्ते, करियर या जीवन की किसी भी समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो। अगर नहीं तो तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। डिप्रेशन, हताशा और डर को छोड़ो। अगर तुम हर मुश्किल में घबराकर अपने आप को कमज़ोर करते रहोगे तो न तुम्हें प्यार मिलेगा, न रिश्ते और न ही कोई सफलता। यह समझो कि जीवन तुम्हें हर दिन परख रहा है और जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी भी जीत नहीं पाते। शेर कभी हार नहीं मानता, उसे अपनी ताकत पर भरोसा होता है। तुम्हें भी खुद पर भरोसा करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि कोई भी लड़ाई, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, तुम जीत सकते हो। तैयारी से ही जीत संभव है। प्यार में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर तुम्हारा रिश्ता खराब हो रहा है तो यह देखो कि कहाँ कमी रह गई है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। तुम खुद को बेहतर बनाओ, अपने विचारों को साफ रखो और अपने साथी को समझने की कोशिश करो। जब तुम खुद को मानसिक रूप से मजबूत करोगे तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो? तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना होगा। अगर तुम शेर बनने के लिए तैयार हो तो किसी भी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं। तुम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बकरी बनने की सोच रहे हो तो फिर तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्याग देना होगा, क्योंकि कमज़ोर लोग कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। जीवन में तुम्हारी जीत तय है, बस तुम्हें अपने विचारों को सही दिशा देनी है। तुम्हें हर मुश्किल में अपनी ताकत को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तो अब बताओ, क्या तुम शेर बनने के लिए तैयार हो? क्यों ज़्यादा लोगों का काम हो रहा है? उसका रीज़न मालूम है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ शेर ज़्यादा हैं, परसेंटेज वाइज शेर ज़्यादा हैं। उनकी तैयारी ज़्यादा है, उनका विश्वास ज़्यादा है, उनकी दृढ़ता ज़्यादा है, इसलिए वो पा रहे हैं। आप यकीन मानो, परसेंटेज में हम बाकी किसी भी कंपनी से बहुत ऊपर हैं। सर्विस डिपार्टमेंट में हमारे आसपास कोई है ही नहीं इस परसेंटेज पे। क्या करें? इसका सबसे बड़ा कारण तुम सब लोग हो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सुंदर बन के रहना। जो मैं रोज़ कहता हूँ तुम सब सुनते नहीं हो। मैं कहता हूँ भाई, खूब पानी पियो। जिन्होंने करना शुरू कर दिया उनकी लाइफ चेंज होने लग गई। तुम अभी लाइन में ही हो, कैसे चलेगा? एक दिन क्या, दूसरे दिन भूल गए तो क्या काम नहीं होगा फिर तो। अब ज़रूरी है तुम्हारा रोज़ पानी पीना, सुंदर बनना और खूब मुस्कुराना। अलार्म लगाओ यार अपने मोबाइल में। मोबाइल का सही है, सदुपयोग करो। तुम्हें करना सिर्फ कॉल है और व्हाट्सएप यूज़ करना है। मोबाइल लेकर बैठो, इसमें जाने कितने महंगे महंगे फंक्शन हैं। एक आध फंक्शन इस्तेमाल कर लो भाई। अलार्म लगा लो, उसमें एक रिमाइंडर होते हैं, वो लगा लो भाई, है ना। उनका सही सदुपयोग करो अपने जीवन में। वस्तुओं का सही सदुपयोग करना भी तो प्रेम है। ये भी तो प्रेम सिखाता है, ये भी तो बताता है। अब तुम्हें करना इतना है, सुंदर बनना है, खूब पानी पीना है, खूब मुस्कुराना है। ये पहली कड़ी है जो मैं रोज़ सिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि रात्रि में सोते समय भी अगर कोई तुम्हारी पिक्चर ले ले तो ऐसा लगना चाहिए कि यार फोटोजेनिक है ये सुंदरता। मैं कह रहा हूँ सुंदरता, मैं कह रहा हूँ आकर्षण। आँखों को जो सुंदर और बेहतर लगे उस दिशा में बात कर रहा हूँ, है ना। अब इसके साथ साथ आपको दो और महत्वपूर्ण उपाय नहीं हैं। ये उपाय की तैयारी है जो रोज़ करवाता हूँ। आज थोड़ा अराउंड कर रहा हूँ। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बाहरी वस्त्र और अंदर के वस्त्र दोनों बहुत सुसज्जित होने चाहिए, बहुत सुव्यवस्थित होने चाहिए, बहुत परफेक्शन में होने चाहिए। तुम्हारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए। पहले तुम खुद को खुश करो, खुद को प्रसन्न करो। दुनियादारी सब भूल जाओ। कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या समझेगा, सब भूल जाओ। अब तुम्हें सिर्फ खुद की नहीं है, दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। जब तुम खुद का ध्यान रखोगे,
सब ठीक हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। त्याग दो इस रोग को, इस रोग की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है एक ऐसे रोग की जो तुमने अपने आप में पहले से जमा रखा है। प्रेम रोग बहुत पर्याप्त है तुम्हारे लिए। इस एक रोग के अलावा दूसरा रोग मत पकड़ना। अब इस रोग में अगर तुम हो तो इसका इलाज भी तुम्हारे पास है। कपड़ों की बात हो गई, सुंदरता की बात हो गई। तुम्हें पानी पीना है, ये तुम्हें समझ आ गया है। तुम्हें अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है, मुस्कुराना है, यह भी तुम्हें समझ आ गया है। ये मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें करवा रहा हूँ। अब आज मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रिक और व्यवस्था बता रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं देने वाला हूँ, ना ही कोई अलग से उपाय करवाने वाला हूँ। आज तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करके, तुम्हारी दिनचर्या बदलकर, तुम्हारे रख रखाव करके तुम्हें प्रेम दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले दिन से ही फर्क पड़ेगा। कुछ लोग डेफिनेटली मुझे बोलेंगे 5 मिनट में फर्क पड़ा है। देख लीजिएगा, अगर किया तो। आवश्यकता यह नहीं है कि तुम क्या करते हो, आवश्यकता यह है कि तुम सही करते हो। इंग्लिश का एक कोटेशन है, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई से, नॉट वॉट यू अंडरस्टैंड। हम सिर्फ इस बात के जिम्मेदार हैं कि हम क्या कह रहे हैं, न कि इस बात के कि तुम क्या समझ रहे हो। हम जो कह रहे हैं अगर तुमने वही समझ कर किया तो निश्चिंत हो जाओ। सर विदित है, मैंने कभी अगर प्रॉमिस किया होगा तो उसे पूरा किया होगा। अब चोरों को खत्म होने दो। हमारे जो आत्मदर्शन की सभाएं होती हैं, जो आत्मदर्शन साधनाएं होती हैं, उनमें बैठने से पहले मैं प्रॉमिस करता हूं, और जब वहां से उठते हैं 24-51 घंटे बाद, जितने भी घंटे की साधना हो उतने घंटे बाद जब हम उठते हैं तो सामने जितने लोग होते हैं सारे थैंक यू एक साथ बोलते हैं। ये चमत्कार देखा है उन लोगों ने जिन्होंने आत्मदर्शन अटेंड किया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारा आत्मदर्शन साधना शिविर अटेंड किया होगा। उन्हें यह पता है कि हमारे शिविरों में उस लेवल का चमत्कार देखने को मिलता है। उसे चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। भागवत कृपा कह सकते हो। उस लेवल की कृपा वहाँ दिखती है कि जितने भी लोग होते हैं 100 में से 100 लोग थैंक यू बोलते हैं एक साथ। तो ऐसे ही क्योंकि वहाँ हम होते हैं, हम ज़बरदस्ती करवा लेते हैं। यहाँ हम सिर्फ बता रहे हैं, बस इतना सा फ़र्क है। शक्तियाँ यहाँ भी उतनी ही हैं। तुम्हारे साथ अगर हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो शक्ति उतनी ही पहुँचेगी। तुम में कमी नहीं है। पर जो कहा जाए उसे वैसे ही समझ लो, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ जैसे हम इसे चला रहे हैं। तुम अगर मुझे अपना पिता मानते हो, अपना भाई मानते हो, अपना दोस्त मानते हो, अपना पुत्र मानते हो, जो भी तुम समझ लो, मुझे तो नहीं पता तुम क्या समझना चाहते हो। बस वो मानकर तुम चलते जाना। पीछे पीछे तुम देखना, कुछ कदमों के बाद ही वो चहलकर्मी होगी। वो कदम ताल होगी कि तुम खुद ही नहीं रोक पाओगे अपने आप को, और सब कुछ अद्भुत, अद्वितीय और दिव्य लगने लगेगा। तो चलो, बहुत सारी बातें नहीं करके अब सीधा उपाय की ओर चलते हैं, रख रखाव की दिशा में। अब अगला पड़ाव आपकी अपनी भाषा शैली का है। सबसे पहले तो तुम खुद के लिए बुरे शब्द बोलना बंद कर दो। दूसरों से बुरा कहना और सुनना बंद कर दो, और अगर कोई कुछ कहे तो उसे अनसुना कर दो। क्रोध पर नियंत्रण करने की बजाय जब तुम पानी पियोगे और लोगों की बातों को समझने की कोशिश करोगे तो अपने आप क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तब ज्यादा आता है जब आप अपनी बात नहीं सुनते, समझते नहीं और सिर्फ अपनी ही बात कहते रहते हैं। इसलिए इस पर नियंत्रण रखो और इससे तुम्हारे जीवन में प्रेम पनपेगा। आज मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम बो रहा हूँ जो कुछ दिनों में फल देगा। फिर हम उस प्रेम का काट लेंगे, यानी काम हो जाएगा जो चीज़ के लिए तुम परेशान हो। तुम बस यह समझ लो कि जो मैं आज कह रहा हूँ, तुम्हें अपने लिए बुरा बोलना बंद करना है, बुरा कहना बंद करना है और लोगों को अपशब्द निकालने बंद करने हैं। हाँ, अगर बहुत डिप्रेस्ड हो तो एक बार अपशब्द निकाल लो जी भर के, फिर उसके बाद मत रोकना, लेकिन एक बार ही और उसके बाद फिर दोबारा नहीं करना। दोनों चीज़ें मिक्स मत करना, और ना तो हम फिर कभी उस बारे में बात करेंगे। कभी पहले आपने अपने बारे में बुरा बोलना बंद कर दीजिए, अपनी खुद की बुराइयां करना बंद कर दीजिए और अपनी खुद की महिमा भी बंद कर दीजिए। हम जैसे हैं वैसे ही रहें, बिल्कुल जो है वो है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसा भी हैं, बस हमें स्वीकार करना है। और समझो, न किसी से कम कहने का सीधा मतलब है कि हम जैसे हैं, जिस प्रकार के हैं, वैसे ही रहने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यथार्थ हो जाइए, वास्तविक होने की कोशिश करिए। जो भी कुछ हुआ है जीवन में सब भ्रम था।
अब सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। यह लंबी बात है, लेकिन अब तैयारी का अगला पाठ। अब आपको यह करना है कि जब आप रात्रि में सोते हैं तो खुद को आशीर्वाद दें। सोते समय अपने मस्तक पर हाथ रखें और अपने बारे में जितना अच्छा बोल सकते हैं उतना अच्छा बोलें। खुद से सच्चा प्यार करें। जितना अच्छा महसूस कर सकते हैं उतना अच्छे शब्दों में खुद को सहलाइए, खुद को प्यार कीजिए। गाइए और बोलिए, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कभी कुछ खराब नहीं किया। सोते समय अपने आप को पूरी श्रद्धा और प्रेम से कहिए, मैं सत्कर्मी हूँ, मेरी आत्मा बहुत शुद्ध है, मैं अच्छा रहने की आदत रखता हूँ, मैं प्रेम पाने की आदत रखता हूँ, मुझे संपन्न और रिच होने की आदत है। जब रात को सोते वक्त यह सब सकारात्मक तरीके से अपने बारे में बोलेंगे तो आपकी मानसिकता और स्थिति में बदलाव आएगा। अब प्रातःकाल उठते ही वही सकारात्मक बातें दोहराइए। हाथ जोड़कर खुद से कहिए कि अब सब कुछ अच्छा होने लग गया है। इस प्रक्रिया को एक मंत्र समझ लीजिए। मैं साधना में यह मंत्र सिखाता हूँ, लेकिन शॉर्टकट में समझ लीजिए। सुबह उठते ही यह बोलिए, मेरा हर पल अच्छा हो रहा है। यही मंत्र आपके दिन को सकारात्मक रूप से शुरू करने का रास्ता बन जाएगा। कहने का सीधा मतलब है कि जब आप इस प्रक्रिया को बार बार बोलते रहेंगे, जैसे मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है, तो यह मंत्र आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक स्थिति सुधरेगी और आप जो भी चाहते हैं वह आपके करीब आता जाएगा। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह ग्रहों और नक्षत्रों के साथ भी जुड़ा है। जब आप अपने शब्दों को लगातार सकारात्मक रूप से बोलेंगे तो यह आपके साथ ऐसी ऊर्जा और ताकत को जोड़ देगा जिससे आप अपनी मुश्किलों को पार कर पाएंगे। जब भी आप दुखी हों, परेशान हों या किसी बात की चिंता करें, बस यह कहें, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है। यह कहने से आपके अंदर एक आत्मविश्वास और सकारात्मकता आएगी, जिससे आप धीरे धीरे अपने हर दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि विश्वास के साथ इसे बोलते जाएं और इस पर पूरी तरह से विश्वास करें, जैसे कि यह पहले से हो चुका है। सुबह उठते ही इस विश्वास को मजबूत करें। पानी पीते समय इसे बोलें, अपने दिन की शुरुआत करें और रात में सोते समय अपना आशीर्वाद दें, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी में हर चीज़ को धन्यवाद दें। जैसे ही आप अपने जीवन में आभार और सकारात्मकता भरेंगे, आपका जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगेगा। आपके शब्द ब्रह्म हैं। यह सच है कि जो हम कहते हैं वह हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर आप इस मंत्र को हर दिन नियमित रूप से बोलते हैं और विश्वास के साथ करते हैं तो इसका असर निश्चित रूप से दिखेगा। यह सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी अभ्यास बनना चाहिए। आपने सही कहा कि आप इसे सालों से कर रहे हैं और इसका अनुभव आपको दिन ब दिन दिख रहा है। जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप इतने कम समय में कैसे सोते हैं, तो यह केवल आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शांति का परिणाम है जो आपने इस प्रक्रिया से पाया है। आपकी बातों में एक गहरी सच्चाई छिपी है जो जीवन में विश्वास और सकारात्मकता के महत्व को दर्शाती है। जैसा आपने कहा, जब तक लोग आपको पूरी तरह से समझते नहीं, तब तक आपके शब्दों को संदेह की नज़र से देखते हैं। लेकिन जो लोग इस विश्वास को अपनाते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, उनके लिए यह पूरी तरह से प्रभावी होता है। विश्वास का यह दृष्टिकोण सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शक्ति का रूप है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। आपने कालिदास के उदाहरण से बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि कैसे किसी विश्वास को अपनाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम सही दिशा में विश्वास और ध्यान केंद्रित करते हैं तो छोटी छोटी बातें भी हमारी सफलता में बड़ा योगदान दे सकती हैं। जैसे राम के नाम में शक्ति थी, वैसे ही आपके विश्वास में वह शक्ति है जो आपके जीवन को शांति, समृद्धि और आनंद से भर सकती है। जो लोग आपके आसपास हैं, उनकी सोच और क्रियाओं से ऊपर उठकर अगर हम अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। आपकी यह बात पूरी तरह से सही है कि अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में केंद्रित करते हैं और इसे लगातार अभ्यास में लाते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और आनंद आएगा। इसी विश्वास के साथ आप अपने जीवन को और भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय।